हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं इसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल प्रिंसिपल्स की बात करने वाले हैं। सोशियलिस्टिक प्रिंसिपल्स मैंने डिस्कस कर लिए थे पिछली वीडियो में, तो आप वहाँ देख लें। तो आज हम जो है गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और लिबरल्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है 40 आर्टिकल, 43, 43B और 46 और 47। तो ये जो 5 आर्टिकल्स हैं ये हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स में कवर होंगे। उसके बाद है आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। तो ये जो आर्टिकल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आर्टिकल जो हैं ये हमारे लिबरल्स के अंडर आने वाले हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज। ओके दोस्तों, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आगे लेक्चर को। तो देखिए, आज हम जो है गांधीयन प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है गाइस। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पिछले अब इस बार जो अलाइड एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी गांधीयन प्रिंसिपल्स के आर्टिकल पूछे गए थे। उन्होंने 4 आर्टिकल दिए हुए थे, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा आर्टिकल जो है गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से आर्टिकल किस किस फील्ड से लिए गए हैं। तो ये हम देखेंगे। तो आर्टिकल 40 क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो देखिए, विलेज पंचायत की बात जो की गई थी वो गांधीयन प्रिंसिपल से ली गई हैं और ये आर्टिकल 40 के अंडर आता है। यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट की बात की गई है। सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए और लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो गांधी जी ने है जो विलेज को जो है ये जो विलेज पंचायत को बोला है कि ये सोल ऑफ द कंट्री है। अगर यहाँ तक जो है डेवलपमेंट नहीं पहुँचेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं विलेज लेवल पे तो वो विलेज के लोगों को ही मालूम होगी। वो अपने हिसाब से इसे सेल्फ डेवलपमेंट से इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसलिए वह उन्होंने बात कही थी कि 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, इवन विलेज पंचायत भी होनी चाहिए। तो इसमें 2 बातें आई, एक तो पंचायत आई, दूसरी म्यूनिसिपैलिटीज़ आई। तो पंचायत जो था ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1991 में, उसके तहत जो है पंचायत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है म्यूनिसिपैलिटीज़ की। तो ये 74th अमेंडमेंट हुआ था 73rd के बाद, तो उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं ऐड की गई थी। तो 73rd और 74th जो है ये दोनों जो अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रहने चाहिए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात की जाती है आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 बात करता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो ये भी रिलेटेड है हमारा पंचायत से। कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई कि विलेज लेवल पे इन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, तो कॉटेज इंडस्ट्री हमारा आता है आर्टिकल 43 के अंडर। उसके बाद है आर्टिकल 43B। तो 43B यहाँ पे देखिए, बी ये इसका मतलब है ये अमेंडमेंट के थ्रू ये लाया गया है इसमें। तो अमेंडमेंट के थ्रू कब लाया गया, ये 2011 में जब 97th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है 2011 का जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके थ्रू ये ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 46 की। आर्टिकल 46 क्या बोलता है, इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST, यानी कि जो भी वीकर सेक्शंस हैं उनकी जो है एजुकेशन के लिए और इकोनॉमी के लिए उनके इंटरेस्ट को देखते हुए ये आर्टिकल 46 जो है बनाया गया है। इसमें बात आती है इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ओके, तो आर्टिकल 46 इसके अंडर है। नेक्स्ट बात है कि 47, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिक ड्रिंकिंग्स एंड ड्रग्स। देखिए, आपने कुछ 1-2 साल पहले आपने देखा होगा कि ऑर्डर आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी 500 मीटर के दायरे के अंदर जो भी
शराब के ठेके वगैरह होंगे वो हटा दिए जाएंगे। तो ये भी जो है इनसे प्रेरित है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये ऑलरेडी दिया गया है कि जो है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिक ड्रिंक्स जो है ये प्रोहिबिटेड होना चाहिए। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर आता है। तो ये जो है 5 आर्टिकल टोटल गांधीयन प्रिंसिपल्स के हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स प्रिंसिपल क्या हैं? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपने ट्रिपल तलाक का मामला देखा होगा, तो वो भी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है। ओके, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल 44 के अंडर आता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 45। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अंटिल 6 ईयर्स। तो 6 साल के बच्चे तक को जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे 6 साल तक की बात तो हमारे डीपीएसपी में कर दी गई। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें यहाँ पे 6 साल तक जो है एजुकेशन की बात कर दी गई। उसके बाद 6 से 11 तक जो है इन्होंने फंडामेंटल राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21A के तहत कि 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना उनके गार्डियंस या पेरेंट्स का फ़र्ज़ है। ओके, तो 6 के 14 साल के बीच का फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और उससे पहले 6 साल के बच्चे के लिए जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराना वो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ओके, तो ये है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का डिस्ट्रॉय नहीं करना है, आपने इनका भी पूरा ख्याल रखना है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के बारे में आर्टिकल 48 में दिया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 48A। 48 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट, सेफ गार्ड द फॉरेस्ट। तो इन सभी को भी हमें सेफ गार्ड करना है, वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट और सेफ गार्ड। ये पहले नहीं था, ये देखिए अमेंडमेंट के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें लाया गया है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बात आती है आर्टिकल 49 की। आर्टिकल 49 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स। तो हम जो हमारे जो हेरिटेज रहती हैं पुराने समय की, तो उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमें डैमेज करना है। अगर हम घूमने जाते हैं तो उनका भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ये भी हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 50 क्या बोलता है? सेपरेट जुडिशरी होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों इनका अलग अलग काम है। देखिए 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव होती है और एक जुडिशरी होती है। लेजिस्लेटिव क्या करती है? लॉ बनाती है, कोई भी लॉ बनाती है। जैसे पार्लियामेंट में लॉ बनता है तो लेजिस्लेटिव हम पार्लियामेंट के बोलते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर आता है। और उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास जाता है, वहाँ से ये जो है लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, और जुडिशरी देखती है कि कोई भी लॉ जो है ये बनाया गया है ये सही है या गलत, कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग है तो ये जो है एक्ट बना देते हैं, अगर नहीं है तो इसे नल एंड वॉइड करार दिया जाता है, यानी कि इसे डस्टबिन में डाल दिया जाता है भाई, ठीक है। ओके, तो ये है। तो उसके बाद है लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 51। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है ये भी। तो आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में। इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी के बारे में आर्टिकल 51 डिस्कस करता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे गांधीयन और लिबरल्स प्रिंसिपल्स के रिलेटेड थे। तो ये थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।